नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाभ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा विषय है हिप का फ्रैक्चर, हिप जॉइंट का फ्रैक्चर। ये जो हिप जॉइंट है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जो जांघ की हड्डी होती है वो बॉल, उसका जो होता है वो बॉल होता है, और जो पेल्विस की हड्डी होती है वो सॉकेट बनाती है। तो ये सॉकेट में ये बॉल जो है मूवमेंट करता है, जिससे हमारे हिप जॉइंट पे मूवमेंट होती है। ये जो हड्डी टूटती है, जो हिप का जो हम फ्रैक्चर करते हैं, ये दो जगह से हो सकता है। ये जो पोर्शन है फ्रंट का, इसे हम नेक कहते हैं। या तो ये नेक से टूट सकता है या बॉल टूट सकता है, और ये जहाँ पे नेक बॉडी से अटैच हो रही है इसे हम इंटरट्रोकैंटिक एरिया कहते हैं। ये फ्रैक्चर यहाँ से हो सकता है। अगर इंटरट्रोकैंटिक एरिया का फ्रैक्चर है तो फिर इसका इलाज जो है ऑपरेशन होता है। यूजुअली हम ऑपरेशन करते हैं। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो तो हम बिना ऑपरेशन के भी ट्रैक्शन लगा के छोड़ सकते हैं और ये जुड़ जाता है। जो नेक ऑफ फीमर होता है, ये फ्रैक्चर को क्या ट्रीटमेंट देना है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर एक कि पेशेंट की उम्र कितनी है, दूसरा इस फ्रैक्चर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर एज की बात करें तो हम बेसिकली 3 एज में बांटते हैं। एक तो जो बच्चे हुए जो 18 साल के कम के हैं, एक 18 साल से 60 साल की उम्र तक, और एक 60 साल के ऊपर की उम्र पे तक। जो फ्रैक्चर नेक होता है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे हम 4 क्लासिफिकेशन में 4 टाइप में करते हैं: गार्डन 1, गार्डन 2, गार्डन 3 एंड गार्डन 4। लेकिन मेन जो हमारे समझने की बात होती है कि ये देखना होता है कि ये फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला हुआ है, डिस्प्लेस्ड है या अनडिस्प्लेस्ड है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अब हम चलते हैं बच्चे के लिए। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे में अगर ये फ्रैक्चर होता है, एक चीज़ तो ये समझनी जरूरी है कि इसका जब भी फ्रैक्चर होता है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ये किसी प्लास्टर या किसी ट्रैक्शन से ये ठीक नहीं होता, इसको ऑपरेट ही करना होता है। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो या अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो, इसमें इसका इलाज ये होता है कि अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो उसे वापस अपनी जगह पे लाके हम स्मूथ पिन डालते हैं, जो नोवेल स्पिन या मूर स्पिन कहे जाते हैं, उससे हम फिक्स करते हैं। चूँकि जो एपिफिसिस होता है, एपिफिसिस बोन का वो पोर्शन होता है जो नई हड्डियां बनाता जाता है, जिससे लेंथ बढ़ती है, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर एज 18 साल से लेकर 60 साल के बीच की है तो भी इलाज इसका फिक्सेशन ही होता है। फिक्सेशन हम क्या करेंगे, कौन सा इम्प्लांट इस्तेमाल करेंगे और क्या सर्जरी करेंगे, ये फ्रैक्चर के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ये फ्रैक्चर जितनी जल्दी ऑपरेट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जल्दी का मतलब ये नहीं होता कि ऑपरेशन फ्रैक्चर हुआ और घंटे के अंदर आप करें। जल्दी का मतलब होता है कि विदिन 1 और 2 डेज करवा लेना चाहिए, इसका ऑपरेट करवा लेना चाहिए जब पेशेंट स्टेबल हो जाए और जब सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाए। जब 60 साल की से ज़्यादा की उम्र हो तब हम देखते हैं कि फ्रैक्चर ये डिस्प्लेस्ड है या अनडिस्प्लेस्ड है। अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो फिर हम उसे फिक्स करते हैं कि हिप जॉइंट उनका अपना बना रहे। लेकिन 60 साल से अगर ज़्यादा की उम्र होती है तो इस बॉल को हम चेंज करना प्रेफर करते हैं। जो इस बॉल को हम चेंज करते हैं ये सर्जन के ओपिनियन के हिसाब से और उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो सर्जन डिसाइड करता है कि ये सिर्फ बॉल चेंज करना है या पूरा का पूरा हिप जॉइंट, जो टोटल हिप जॉइंट कहा जाता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है, वो करना है। दोनों के अपने अपने एडवोकेट्स हैं। कुछ बोलते हैं कि सिर्फ आप बॉल चेंज करो, कुछ बोलते हैं कि नहीं, अगर 60 साल या 70 साल की एज में हो रहा है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दो कि पेशेंट जो है स्टेबल रहे। ये तो हो गया जब नेक फीमर का हो गया। क्यों इतनी जल्दी क्यों ऑपरेट किया जाता है और 60 साल की उम्र के बाद क्यों इसका इलाज ऑपरेशन होता है? जब ये जॉइंट हम देखते हैं तो ये एक जो कवरिंग आती है, जो जॉइंट कैप्सूल कहा जाता है, इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस बॉल का, ये 2 पार्ट में होता है। एक जो इंट्राओशियस होता है जो बोन के थ्रू अंदर से जाता है, और दूसरा जो इसके ऊपर से जाती हैं 4 से 6 आर्टरी होती है जो रेटिनाकुलर आर्टरीज कही जाती हैं। जब ये फ्रैक्चर होता है तो वो रेटिनाकुलर आर्टरीज भी डैमेज हो जाती हैं।
अगर हम जल्दी फिक्सेशन करते हैं तो कई बार जो है, अगर मान लीजिए कि 4-6 में 2-3 भी अगर बच गई हैं तो ये बॉल बच जाता है और बॉल ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लेट हो या ज़्यादा एज हो पेशेंट का, तो ये बॉल एक्सरे में बाद में करवाएंगे तो सफ़ेद दिखता है, जो एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से ये बॉल के सेल्स की डेथ हो जाती है, ये ख़राब हो जाता है। इसीलिए 60 साल की उम्र में के बाद अगर ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है तो हम ये रिस्क लेते ही नहीं है, इसको हटाकर हम सीधा बॉल चेंज कर देते हैं, क्योंकि 70 to 80% रिस्क होता है इसके एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का। चलिए, ये तो हो गई ये नेक एरिया का अगर फ्रैक्चर हुआ तो। अगर ये इंटरट्रोकेंट्रिक एरिया, जो ये एरिया है, इस एरिया का फ्रैक्चर हो, फिर क्या ट्रीटमेंट होता है? ये कोई भी एज हो, अगर इस एरिया का फ्रैक्चर हो, चूँकि ये रेटिनाकुलर आर्टरीज बची होती हैं, ये डैमेज नहीं होती, इसलिए इसका इलाज जो है हमेशा ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन में कई बार नेल डाली जाती है, जो प्रॉक्सिमल फेमोरल नेल कहा जाता है, या DHS किया जाता है, डायनेमिक हिप स्क्रू, या DCS कहा जाता है, डायनेमिक कंडाइलर स्क्रू, या कई बार प्रॉक्सिमल फेमोरल लॉकिंग प्लेट लगती है। ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है और पेशेंट की एज कितनी है, उसके हिसाब से ये हमेशा डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इम्प्लांट डाला जाए, लेकिन इलाज हमेशा ही ऑपरेशन होता है। तो कभी भी हिप जॉइंट का आपका फ्रैक्चर हो और डॉक्टर अगर ऑपरेशन के लिए बोले तो ज़्यादा अच्छा है कि आप एडमिट होकर जितने जल्दी ऑपरेशन करवाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर हिप जॉइंट के ख़राब होने का, यानी कि बॉल के सेल्स के डेथ होने के, एवियन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस टॉपिक पे बस इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे, अगले किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार।